दिखा देता हूँ। ये कैमरा मुख्यमंत्री जी ने लेके और पीछे अपने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा दिया। मैं वीडियो बना सॉरी, जो मेरा कैमरामैन जो वीडियो बना रहा था, उसको कहा भाई कैमरा बंद कर दो। तो मेरी वीडियो नहीं बन पाई। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई जगदीप ये सब बदलाव कितना हुआ? ऑनेस्टली मैंने कहा जी सच में बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि इनके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन वो कम है, फायदे ज्यादा है। हरियाणा पहला राज्य है जहां पे ये तीनों काम हुए। तो भाई मेरे तो ये सवाल थे। मुख्यमंत्री जी ने मेरी वीडियो तो नहीं बुलंदी, मेरा माइक उठाकर पीछे पकड़ा दिया और मजा आया भाई। मुख्यमंत्री जी से हेलो करके मजा आया। मुख्यमंत्री जी सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। सबसे पहले धन्यवाद हमारे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का। अब बहुत सारे युवा पूछेंगे भाई आज पूरा नाम कैसे लिया, और क्योंकि मैं अक्सर 98% खट्टर साहब ही बोला करूं, तो भाई आज इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कल मैं चंडीगढ़ था और चंडीगढ़ में मेरे पास 4 सवाल थे। 4 में से मैं 3 ही पूछ पाया और 2 सवाल बीच-बीच में वैसे-वैसे मैंने पूछ लिए। तो इतनी व्यस्तता भरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने मेरे को पूरी 5 मिनट दी भाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सिर्फ थोड़ा-सा दुःख इस बात का है कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया। हालाँकि मैं वीडियो बनाने के लिए कैमरा लेके गया भी था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कैमरा मुख्यमंत्री जी ने लेके और पीछे अपने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा दिया। मैं वीडियो बना सॉरी, जो मेरा कैमरामैन जो वीडियो बना रहा था, उसको कहा भाई कैमरा बंद कर दो। तो मेरी वीडियो नहीं बन पाई। फिर भी कोई बात नहीं, वो एक पार्ट था। लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे सवाल जो थे, पहला सवाल जो मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपके दिमाग में सीएम विंडो का आइडिया कहां से आया? तो मुख्यमंत्री जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जगदीप सीएम विंडो को लेके मैंने एक माहौल देखा है। हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जब एक मुख्यमंत्री कहीं जाता है, प्रदेश भर का जब दौरा करता है, तो उनके पास लाखों कंप्लेंट्स आती हैं। कागज लोग देते हैं, सर ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं ये देखता था और मुख्यमंत्री आवास पे भी लाखों लोगों की भीड़ रहती थी अपनी समस्याओं को लेके। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसा मुमकिन इसको खत्म कैसे किया जाए? भाई जो लोग समस्याएं लेके इतनी दूर से आपके द्वार पे आ रहे हैं, आपके सीएम हाउस पे आ रहे हैं, तो इस पे कैसे काम किया जाए? तो मैंने इस पे काम किया सीएम विंडो के लिए। जैसे सपोज करो अगर कोई 20 लाख, फिर ये मेरी ओपिनियन थी, मैंने सोचा ऐसा कि जैसे 20 लाख कंप्लेंट आती है तो 20 लाख में से 18 लाख का 18 लाख प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है और ऑन रिकॉर्ड 20 की 20 लाख कंप्लेंट दर्ज होती हैं, उनका ब्यौरा होता है। तो बहुत सारे अपोजिशन वाले भी या युवा भी बहुत सारे ये कहेंगे ना यार कोई सवाल नहीं था, वो कर सकता था, वो कर सकता था। सवाल तो भाई एक मुख्यमंत्री से करोड़ों कर सकते हैं और सभी के सवाल बड़े वाजिब भी हैं, जरूरी भी हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं कि मेरे लिए मुख्यमंत्री जी ऐसा करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सीएम विंडो का जो एक बहुत बड़े स्तर का जो एक आइडिया था और राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे उनको लेके जो टीम बनाई मुख्यमंत्री जी ने और प्रॉब्लम सबके सामने रखी जा सकती हैं, कभी भी कोई भी जो एक गरीब व्यक्ति है जिसकी अप्रोच एक एमसी तक नहीं तो मुख्यमंत्री तक कैसे जाए, वो भी अपनी कंप्लेंट सीएम विंडो में डाल सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। हालांकि मैं यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री की बड़ाई के लिए नहीं वीडियो बना रहा,
ये सिर्फ वो उन 3 सवाल थे जो आम आदमी के लिए इजी टू अप्रोच हो गया, भाई एक सवाल जिसका मैं सॉल्यूशन चाहता हूं कैसे हो। ये आइडिया एक मुख्यमंत्री साहब के दिमाग में आना, ये 3 वो सवाल जो पूरे देश में अभी तक कोई नहीं कर पाया, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के दिमाग में वो आइडिया आना बहुत बड़े स्तर की बात है। तो पहला सवाल था कि सीएम विंडो का लाना का आइडिया कहां से आया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। फिर मेरा दूसरा सवाल था कि जी ठीक है, आपने कैरोसिन मुक्त हरियाणा कर दिया, लेकिन ये जरूरत क्या थी, क्यों आपने ऐसा सोचा? तो सीएम साहब बोले कि जगदीप, फिर मुस्कुराए और बोले, जगदीप जो कैरोसिन मुक्त हरियाणा है, मैं देखता था कि हमारी गांव की महिलाएं सारा दिन कैरोसिन यूज करा करती, वो जब फूंक मारती, आग जलाती, और वो धुआं जब उनको चढ़ता कैरोसिन वाला, वो इतनी लाखों बीमारियां देता था, इतना तकलीफ होती थी। तो वो सीन हमने देखे हैं, और जब हमारे पास एलपीजी है तो क्यों कैरोसिन की जरूरत है? अब बहुत सारे लोग फिर सोचेंगे कैरोसिन को कोई सवाल था, है ये तो उन्हें पूछ लिया, उन्हें टाइम खराब करा ना, जरूरी था भाई सवाल। ये सवाल इसलिए जरूरी था कि ये आइडिया कहां से आया है। एक छोटा सा आइडिया जो मेरे दिमाग में आया, क्यों ना यार पत्रकार की बजाय कि यूट्यूब पे ऐसा चैनल बना देवा जो लोगों की समस्या सुना और यूट्यूब पे डाल दिया, मुख्यमंत्री की बात यूट्यूब पे डाल दिया और लोगों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। क्यों ना एक साधारण सा चैनल बना ले वहां। मैंने 2017 में चैनल बनाया है मेरा, और 2017 में मेरे लिए इजी होगा गांव वाला की बात सुनना, क्योंकि एक पत्रकार जब टाई बेल्ट लगा कर बड़ा सारा माइक लेकर जब एक गांव में जाता है तो गांव में यूं बोला था, हाँ जी आपका क्या कहना है, किस सरकार को आप वोट देंगे, तो डर जा कर दे यू क्या आ गया भाई। तो उसकी शुद्ध हिंदी सोच के सुन कर डर जा कर दे भाई, ना मारे उसका नहीं बरानी के बवाल सही तो जब मैंने सोचा क्यों ना इसको इजी कर दे वहां, तो वो एक छोटा सा आइडिया जब मैं गांव में जाके बोलता, ताई के लग है दुष्यंत ठीक मानस है के अब ठीक लगता हुआ अक्यों खट्टर ठीक से, तो ताई नहीं लगता तुम्हारे वर्गा बालक से। फिर ताई बता दी, ताऊ बता दे ताऊ के लग है, बालक रोटी पानी दे अगरी बीमारी तो नहीं ना भाई, ठीक से बालक जमारा जी बीजी भाई, ताऊ के लग है खट्टर इसके होगा। ये जो बातें थी, ये जो टैक्टिस थी, जो ये एक आइडिया था, इस आइडिया ने आज पूरे हरियाणा में इतने यूट्यूबर बना दिए, इतने यूट्यूबर बना दिए। एक मंत्री की रैली में भीड़ कम, यूट्यूबर ज्यादा है। तो वो आइडिया जब एक दिमाग में क्लिक करा, उस पर मैंने जब काम करा, तो आज हरियाणा के अंदर कितने यूट्यूबर है भाई। तो आइडिया ही है बस, और कुछ नहीं है। आज उसको कुछ सोच लो, मैंने पहला हरियाणा का यूट्यूबर मैं था ऐसा ऐसा काम करने वाला। अब उसके बाद हजारों यूट्यूबर हैं, और वो हजारों में से कुछ सैकड़ों यूट्यूबर मेरे से भी आगे निकल गए। तो ये एक आइडिया है, कौन किसके दिमाग में क्लिक करा है, कौन इसने काम करा है, फिर आगे कैसे काम हुआ है। तो ये आइडिया था मुख्यमंत्री जी का, कैरोसिन मुक्त हरियाणा बहुत बड़ी उपलब्धि है यार। विपक्ष वाले मेरे कमेंट कर सके गाली देश के दे दो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन जो बात है ना वो बात है भाई। आइडिया आपके दिमाग में जब आया है तो क्लिक करा वो चीज। तीसरा सवाल मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि सर ऑनलाइन ट्रांसफर का आइडिया कहां से आया। हालांकि कैरोसिन मुक्त हरियाणा और सीएम विंडो में कुछ कमियां होंगी, ठीक करी जा सकते हैं, लेकिन उससे अलग फायदे कितने होंगे उसके। ऑनलाइन ट्रांसफर में कमियां होंगी, ठीक करी जा सकते हैं। 10 साल बाद कुछ और समस्याएं वो आ सकती है, वो सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन वो आइडिया तो अच्छा था। तो फिर मैंने पूछा कि सर ये जो ऑनलाइन आपने ट्रांसफर, क्योंकि इस पर मैंने यूं सुना है, अभी तक मेरा ताल्लुकात नहीं पड़ा, लेकिन मैंने जो सुना है ऑनलाइन ट्रांसफर से पहले बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ करता कि भाई मेरी ऑर्डर ट्रांसफर करा दे, इतने पीछे ले ले, मेरी ऑर्डर करा दे, नू ले ले, नू ले ले। ये बहुत बड़े स्तर का करप्शन था, बहुत ज्यादा बड़े स्तर का। अरे ये एक चुटकी में खत्म हो गया। तो मां सर यो आइडिया आपके दिमाग में कहां से? तो
मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई जगदीप ये सब बदलाव कितना हुआ। ऑनेस्टली मैंने कहा जी सच में बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि इनके डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन वो कम है, फायदे ज्यादा हैं, फायदे कई गुना हैं। डिसएडवांटेज तो आज मैं अगर कमरे में धूप जोत बत्ती जला के पूजा पाठ करूंगा तो वो उसका भी हो सकता है भाई घी खराब कर दिया तूने, जोत जलाई धुआं तेरे सांसा में चढ़ेगा, क्यों तूने टाइम खराब करे। तो डिसएडवांटेज तो कहीं किसी भी चीज में ले लो, हर चीज में है, बुराई तो हम कर इसका किसी में भी, मानस में हर चीज में बुराई है, लेकिन उसका फायदा कितना ज्यादा है वो हम सोचनी तो सोचा, नहीं सोचनी तो नहीं सोच दे। तो ये तीनों सवालों के जवाब, उनमें एक कॉमन सी बात है मुख्यमंत्री साहब ने कही कि जगदीप इन पे मैं 1989 से काम करा करता और मैं तब सोचा करता ये काम मैं करूंगा। कुछ आइडिया 1996 में आए, मतलब 1989 के आइडियाज अब आए। 11 साल, 21 साल, 31 साल, 32 साल इन आइडियाज पर काम करा, जब आज वो हरियाणा में डाले गए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, पूरे देश का हरियाणा पहला राज्य है जहां पे ये तीनों काम हुए। तो भाई मेरे तो ये सवाल थे, मुख्यमंत्री जी ने मेरी वीडियो तो नहीं बुलंदी, मेरा माइक उठाकर पीछे पकड़ा दिया और मजा आया भाई। मुख्यमंत्री जी से हेलो करके मजा आया। मुख्यमंत्री जी जो जवाब दे रहे थे, उनका एक सिक्योरिटी जो सिस्टम है ना, जो प्रोटोकॉल है, वो तो बड़ा सेंसिटिव है, वो तो पास नहीं जाने देता। लेकिन मुख्यमंत्री जी से बात करके हम नहीं लगा यो आदमी तो हमारे वर्गा है, हमारे जो काका था वो उन वर्गा है, कोई अलग नहीं है। ये भी वही सोचा है जो एक जनमानस सोचा है। खैर हुड्डा साहब हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, कोई भी मुख्यमंत्री देश प्रदेश के लिए नेगेटिव नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। हुड्डा साहब से कई बार बात होती है मेरी, मन की बाइट लेने जाऊं, इंटरव्यू करूं। ओम प्रकाश चौटाला जी से एक दो बार इंटरव्यू हुआ है, अभय जी से, सबसे जब मेरी बात हो ना तो बहुत अच्छे स्तर पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। राज्य के बारे में कोई गलत नहीं सोचता। लेकिन जब मुख्यमंत्री हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास जब मैं खड़ा था, उनके पास खड़ा होने में मेरे को डर नहीं लग रहा था। बाकी अक्सर मैंने लगा कर है किसी और के पास जाऊं तो थोड़ा सा है ना कम नहीं चढ़ जाओ भाई। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के पास खड़ा था तो मैं बड़ा सरल खड़ा था और बड़ा पॉजिटिव वो वाइब्स थी, जो इन्वायरमेंट जो उनके पास खड़ा होने में, जो एक किसी भी व्यक्ति के पास एक वाइब्स हुए हैं, तो वो जब उनके पास खड़ा था तो पॉजिटिव वाइब्स थी और बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। और मुख्यमंत्री जी की स्माइल, मुख्यमंत्री जी का जो जवाब देने का तरीका था, कोई डिप्लोमेटिक नहीं था, कोई वो घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे थे। जैसे हम दो चार जुकर मारे तवा तय बात करा, बुढ़ा तय बात करा, नुए मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे मेरे से। कोई बनावटी सा चेहरा नहीं था, उनकी जो नेचुरल सेंस थी वो बड़ी नॉर्मल थी, सब न्यूट्रल था, सब कुछ बड़ा रिलैक्स था। सिर्फ वो जो उनका प्रोटोकॉल है, जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है, वो हाई है और वो प्रोटोकॉल ही उनको मुख्यमंत्री बनाता है भाई। बाकी तो ग्रह नक्षत्र है भाई, आपका लक है कि ये बने कि नहीं। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो मेरे दिमाग में जो सवाल थे सीईटी को लेकर था, वो उन्होंने कहा कि भाई युवाओं के लिए है, युवाओं के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव कुछ नहीं होने देंगे। एबीवीजी का मुद्दा है वो उनको लेकर पॉजिटिव है। उनके हाव भाव से कोई नेगेटिविटी महसूस नहीं हो रही थी भाई मेरे दिमाग में। तो सीईटी के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे थे भाई वो। और मुख्यमंत्री जी ने मेरे से 2 बार हाथ मिलाया। ये खुशी मैंने इसलिए है क्योंकि यार मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं यूं ही हूँ। मैं जहां पे इस टाइम बैठा हुआ मेरा अकेडमी हुआ करती, और इस अकेडमी में कदे हम एमसी तभी मिलकर खुश हुआ करते, सेल्फी ले लिया करते। और आज मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री जी से हेलो कर रहा, और वो भी बड़े रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं। हमारे लिए तो खुशी है। हाँ, जो पॉलिटिकल लोग हैं उन खातर तो बड़ी न्यूट्रल बात होगी, मैं कुछ भी कमेंट कर सकते, गाड़ी लिख लो। लेकिन एक जगदीप तय भाई कोई मुख्यमंत्री मिला है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना यार। कोई विधायक जब जगदीप से मिला है, मैं जब किसी विधायक से, मेरे लिए तो ऑनर की बात है। हम तो भाई वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग। हाँ, एमसी अगर मार दो फोन कर देता मुझे में कूद हंडा सारा दिन है, कोई सरपंच मार दो फोन कर दो, आज सरपंच साहब का फोन आया था। हम वो मिडिल क्लास फैमिली है, तो हमारे लिए तो मुख्यमंत्री से मिलना
जमा अनुमान के दर्शन होना भाई, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकें, राय दे सकें। गाड़ी खातर तो आप, मैंने कभी किसी से बनाया जिसने गाली देनी गाली दे लो भाई, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, अपने वकील से पूछो किसी से कमेंट में अगर गाली दे तो उस पर अगर एक्शन लिया जाए तो क्यों हुआ है। अपने वकील से बात करके देखियो कमेंट बॉक्स में, अगर किसी से कोई गाली दे दिया तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो कुछ ऐसा सोचता नहीं। तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर भाई आज मैं चौड़ा हो रहा हूँ, 2 बार हाथ मिला रखा है भाई उन्हें। अच्छा, एक वीडियो मैंने डाली थी जब मैं मुख्यमंत्री जी के साथ फिल्म देखने गया था लक्ष्मीचंद, और एक वीडियो और थी यार, वो मैं रोहतक में मुख्यमंत्री जी से मिला था लक्ष्मीचंद फिल्म देखने के अगले दिन बाद। 4-5 घंटे में मुख्यमंत्री जी के आसपास में रहा, उनके साथ हेलो करी, उनसे मिला, वह वीडियो डिलीट हो गई यार, बड़ा दुख है मेरा। एक बार जैसे मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इंटरव्यू कर रहा था, वो इंटरव्यू देकर गाड़ी में से निकल गया और मैंने बाद में देखा तो वीडियो में बात नहीं आई। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, ओम प्रकाश चौटाला जी से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलकर बहुत खुश हूँ भाई। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।